आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के मुकदमात की समाअत करने वाली नामपली की खुसूसी अदालत ने कल मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को 2012 के इश्तियाल अंगेज तकारीर मामले में बरी कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी के 2 मुबीना इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमात पर फैसला आ गया है। अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात की समाअत के लिए कायम की गई खुसूसी अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर को निर्मल और निज़ामाबाद ज़िला में मुबीना तौर पर नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में दायर 2 मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया है। फैसले के पेश नज़र नामपली अदालत के इहाते में और आसपास के इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इत्तलात के मुताबिक अकबरुद्दीन ओवैसी कल नामपली अदालत में हाजिर हुए। अकबरुद्दीन ओवैसी पर 2012 में निज़ामाबाद और निर्मल में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम है। जज ने इस्तिगासा और मुल्जिमान दोनों के दलाइल सुनने के बाद चंद रोज़ कबल ऐलान किया था कि दोनों मुकदमात का फैसला 12 अप्रैल को सुनाया जाएगा, लेकिन कल 13 अप्रैल को फैसला सुनाया गया और निर्मल और निज़ामाबाद में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में दायर 2 मुकदमात में अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। मुस्लिम खवातीन को रेप की धमकी देने वाले बजरंग मनी दास को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में खैराबाद में वाक़े बड़ी संगत के महंत बजरंग मनी दास ने एक काबिल एतराज़ बयान दिया था, जिसमें मुस्लिम खवातीन को अगवा करके उनके साथ रेप करने की धमकी दी थी। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के खैराबाद में नवसंतोष्ट के मौके पर खवातीन को जिनसी ज़्यादती की धमकी देने वाले महंत बजरंग मनी को बुध को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इससे पहले महंत की गिरफ्तारी को लेकर खवातीन ने मुजाहिरा भी किया था। बताया जा रहा है कि जल्दी महंत को अदालत में पेश किया जा सकता है। महंत बजरंग मनी दास को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के स्कूल के 4 तलबा अलबामा यूनिवर्सिटी हैंड्स वैली के ज़ेर एहतिमाम अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की मेज़बानी में मुनक़्क़द होने वाले प्रोग्राम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम UNIV अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की मेज़बानी में मुनक़्क़द होने वाले प्रोग्राम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम UNVIE स्पेस में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी खला कैम्प का यह दौरा उनके मकासद और मुस्तकबिल के लिए पाया इम्कानात की तरफ पहला कदम है। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इन तलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि इदारे का काम सिर्फ तालीम और मालूमात फराहम करना नहीं होता। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। मुंबई से मुत्तसिल थाने में अवामी जलसे में तलवार लहराने पर MNA सरबराह राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह मामला थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान पुलिस ने MNA सरबराह राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की है। राज ठाकरे के खिलाफ थाने रैली में तलवार लहराने का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। दरअसल गुज़िश्ता रोज थाने में मुनक्कदा जलसा आम में तलवार लहराने पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। वाज़ेह रहे कि मंगल को थाने में एक इज्तिमा जलसे से खिताब करते हुए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दिया था। राज ने इस दौरान ऐलान किया कि अगर 3 मई तक मसाजिद में लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो MNS के लोग मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राज ठाकरे ने थाने की इस रैली में कहा था कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज होना चाहिए, उसके साथ आबादी कंट्रोल कानून को भी ग्रीन सिग्नल दिया जाए। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। रियासत गुजरात के वडगाम तालुका के दलवाना में हिंदू मंदिरों को चलाने वाले दलवाना देव संतान ट्रस्ट और ग्राम पंचायत ने गांव के मशहूर वृंदावन महाराज मंदिर में इफ्तार का एहतमाम करते हुए गांव में मजहबी अमन को फ़रोग देने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। बनासकांठा ज़िला के वडगाम तालुका में बरसों से फ़िरका वाराना हम आहंगी की मिसाल पेश की जाती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम मुआशरे के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हिंदू त्यौहार के दौरान इस इलाके में मुस्लिम कम्युनिटी भी पेश रहती है। वहीं मुहर्रम और नवरात्रि के मौके पर यहाँ के लोग पुरअमन माहौल में एक दूसरे के त्यौहार से लुत्फ अंदोज होते हैं। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश में वाक़ एक केमिकल फैक्ट्री में कल रात हुए धमाके के बाद ज़बरदस्त आग लग गई है।
इस हादसे में 6 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं। मालूमात के मुताबिक पोर्ट्स इंडस्ट्री के यूनिट 4 में रात तकरीबन 10 बजे धमाका हुआ, जिसके बाद ज़बरदस्त आग लग गई है। हादसे के वक्त इंडस्ट्री में 150 लोग काम कर रहे थे। धमाके में शदीद तौर पर जख्मी होने वाले 5 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक ने अस्पताल जाते हुए दम तोड़ा। दीगर जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए विजयवाड़ा रेफर कर दिया गया है। अब रुख करते अगली खबर की तरफ। इकबाल सिंह लालपुरा ने दिसंबर में कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, ताकि वो रूपनगर असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले सके, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पंजाब कैडर के रिटायर्ड IPS ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा को पहली बार गुज़िश्ता साल सितंबर में कौमी अक़लियती कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था, लेकिन उन्हें दिसंबर में रोपोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के सबब उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इस इंतखाब में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मरकज़ी हुकूमत ने एक बार फिर से पंजाब के रिटायर्ड IPS ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा को कौमी अक़लियती कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।